न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं मनिंदर कौर लैके हाजिर आ पंजाबी खबरों का बुलेटिन। अज किसान जथेबंदियों वालों खेती कानूनों खिलाफ देश भर च चक्का जाम करने का सद्दा दिता गया सी, जिसनों लैके दिल्ली पुलिस वालों भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए ने। उत्थे ही ज्वाइंट सीपी ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि किसानों वालों चक्का जाम के मद्देनज़र जो फोर्स की वधाई गई है और ड्रोन वीडियोग्राफी जरिए चप्पे चप्पे ते नजर रखी जा रही है। ईस्टर्न रेंज के अंदर इस चक्का जाम के लिए जैसे बाकी दिल्ली में इंतजाम बहुत पुख्ता किए गए हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी सुबह से फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर इलाके जो संवेदनशील खासतौर पर बॉर्डर इलाके हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं जो चाहे इतने सिग्निफिकेंट ना भी हों, लेकिन वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है एहतियात के तौर पे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट, चूँकि चक्का जाम की कॉल है तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जैसे रोड नंबर 56 है या NH24 है, विकास मार्ग है, GT रोड है, वजीराबाद रोड है, पुस्ता रोड है, ये तमाम रोड्स के ऊपर जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो जहाँ जहाँ भी फोर्स है तमाम एंटी राइट गियर के साथ इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस किस्म की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की है, ताकि किसी किस्म का इनक्रेस दिल्ली में ना हो सके। तो सर अगर मान लीजिए जैसे 26 जनवरी को हुआ था, किसान आंदोलित हो गए थे, उस तरह की अगर कोई घटना होती तो उसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है? जैसा आपने देखा होगा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं कंटिन्यूस 26 जनवरी के बाद भी चल रही है, बल्कि और पुख्ता भी की गई है। लगातार फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है कि अगर कहीं पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो कैसे उससे निपटना है। और इस वजह से हमें उम्मीद है कि ये पीसफुल रहेगा। ड्रोन वगैरह से भी मॉनिटरिंग की जा रही है जी, तमाम जगहों पे ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे एक एरियल व्यू बहुत ही बड़े इलाके का मिल जाता है। साथ में CCTV जो कैमरे हैं वो भी सेंसिटिव जगहों पे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी वगैरह का भी इंतजामात सब कुछ है। इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर जब होती है तो उसमें जिस तरह की दसदे कि किसानों वालों लगातार देश भर दे विच संघर्ष जारी है। दिल्ली दे विच संघर्ष कर रहे ने किसान ते उत्थे ही किसानों वालों अज चक्का जाम भी किया गया। इत्थे साडे नाल साडे पत्रकार रोपड़ तो मनप्रीत सिंह चहल साडे नाल जुड़ चुके ने लाइव। जी मनप्रीत जी, जेकर देखा जाए तो रोपड़ दे विच चक्का जाम दा किन्ना को असर देखने को मिल रहा है? मैं इस वक्त रोपड़ चंडीगढ़ मनाली हाईवे उत्ते खड़ा है। मैं तो कैमरामैन को कहूँगा दृश्य दिखाए जान। ਇਹ ਚੌਂਕ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी मनप्रीत, जिस तरह की तुहाडे नाल किसान भी खड़े होए ने, इत्थे किसानां दे विच भारी उत्साह भी देखण नूं मिल रहा है चक्के जाम नूं लैके, ते असीं चाहांगे कि किसानां दे नाल गलबात कीती जावे। जी किदां दा तुसीं उत्साह देख रहे हो लोकां दा विच अज, क्योंकि बहुत बड़ा इकट्ठ तुसीं कीता है रोपड़ दे विच? देखो जी, इकट्ठ आप मुहारे इकट्ठ है क्योंकि जिहड़ी मोदी सरकार है ये बहुत गलत काम कर रही है और करती जा रही है, बजाय सुधार करन दे ये स्टैप बाय स्टैप पल नूं जा रही है, लोकां पर शिकंजा कस रही है। और यह किसी देश की जिहड़ी सरकार है ਉਹਦੇ आखिरी दिनों की निशानी होया करती है। जदों लोकां दी आवाज़ कोई सरकार ना सुने तो समझो ਉਹਦਾ अंत हो जाता, ਉਹਦਾ पतन हो जाता। बाहर के देशों ਦੀਆਂ मिसालां ने कि जदों आवाम खड़ा हो गया, कुल दुनिया खड़ी हो गई, तो सरकार नूं ਉਹਦੀ जे गल सुन के मन लेनी चाहिए है। भलाई इस है, पर सरकार साडे देश की एडी नकम्मी सरकार है, एडी बेवकूफ सरकार है, एडी बिना दिमाग ते सरकार है कि मैं ना मानने वाली रट इको लाई हुई है 4 महीने। जी मनप्रीत, इत्थे तुहानूं रोकना चाहांगे, उत्थे ही प्रदर्शनकारी महिलावां वल्लों भी अज चक्का जाम दे विच शिरकत की गई है। प्रदर्शनकारी महिलावां दा की कुछ कहना है तुहानूं सुनने? हमारे कोई अन्न का कोई भी किसी भी चीज की हमें कोई कमी नहीं है। हम ऐसे ही उतना देर बैठे रहेंगे जितना देर कानून काले रद्द नहीं होंगे।
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जिस तरह की तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते वेख पा रहे हो कि किरती किसान यूनियन बीबियां दा जथ है जिहड़ा इन्हां वल्लों संघर्ष किया जा रहा है। अज चक्का जाम दे विच शमूलियत की जा रही है। जी मनप्रीत, जिस तरह की अज चक्का जाम है भारी उत्साह लोकां दे विच देखण नूं मिल रहा है ते किसानां दा जिहड़ा वड्डा इकट्ठ है अज वड्डा हजूम इस चक्का जाम दे विच शामिल होया है। ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਕੀਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ जेकर देखा जाए तो पूरी तरह किसानों के विच उत्साह पाया जा रहा है। उधर ही पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। किसानों के उपर ड्रोन राही नजर रखी जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मनप्रीत, साडे नाल जुड़न लई तुहाडा बहुत-बहुत धन्नवाद। दस दे कि किसानां दा संघर्ष लगातार जारी है। अज 73वां दिन है। किसानां नूं देश भर दे विच किसान लगातार संघर्ष कर रहे ने। किसानां वल्लों नेशनल हाईवे जाम कर दिते गए ने अते दिल्ली पुलिस वल्लों भी सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम किए गए ने। हालांकि राकेश टिकैत ने ऐलान किया सी कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड च जाम नहीं होवेगा। राकेश टिकैत ने कहा सी कि इन्हां सूबिਆਂ च जिला अधिकारियों नूं मंग पत्र सौंपे जाणगे। उत्थे देश भर च चक्का जाम ते संयुक्त किसान मोर्चा दा बयान भी आया ते कहा कि सिर्फ हाईवे ही जाम किए जाणगे। एंबूलेंस, स्कूल, बसां नहीं रोकिया जाणगियां। चक्का जाम अहिंसक ते शांतिपूर्वक होवेगा। किसानां ने चक्का जाम च किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी अते किसानां वल्लों यह शांतिपूर्वक संघर्ष किया जाएगा। संघ किसानां वल्लों चक्का जाम किया गया। उधर ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए ने। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है अते साथ देण ते कानून व्यवस्था बनाई रखण लई पैरामिलिटरी फोर्स नूं दिल्ली के कई इलाकों च तैनात किया गया। इन्हां इलाकों च दिल्ली NCR के बार्डर भी ने। किसानां दे उपर दिल्ली पुलिस वल्लों ड्रोन दे राही नजर रखी जा रही है। हाईवे वो सारे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, कोई ब्याह शादी वाला है, कोई एमरजेंसी है, उसे छूट दें। सरकार मानने वाली 2 महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली में बैठे। हम तो 25 तारीख से जहाँ से दिल्ली को गए थे अब तक बैठे हैं और उससे पहले 4 महीने पंजाब में बैठे हैं। हम तो यही आस लेकर बैठे हैं कि मोदी को, बीजेपी को हमने वोट डालकर अपने चुने। इंडिया का होता उपरला जिला होता है उस संभालिया वो सभी समस्याओं का हल करे, पर समझ नहीं लगता कि सरकार किन तरीके अपना रही है। बहुत ही बिल आगे लेट कर देंगे, 2 साल नहीं बनाएंगे। सरकार पहले तो कहती थी तो ये बेस्ट ठीक है, गलबात करने के लिए तैयार है। अब जो मान गई है कि 90%, 95% जो भी शोध करानी है आप करा लो, इसका मतलब गलत है। दल एक काले नहीं, सभी काले हैं। कल उन्होंने ये भी बोला तोमर ने जो पंजाब में बिल पास हुआ उसमें तो सजा जब वो बिल लागू होगा, एक्ट बनेगा तब देखेंगे। जो तो एक्ट बन गया ना, जो तो लागू हो गया, इसलिए हम लड़ रहे हैं। ये कला पंजाब का नहीं, तो कहना ये पंजाब का संघर्ष है, पंजाब का नहीं। हाँ देखो, नासिक से बंबे तक सड़क पर रेला बन गया। इतने लोगों ने मुजाहरा किया। हाँ, तमिलनाडु, केरला, सारा महाराष्ट्र के बाद अपने मध्य प्रदेश ले लो, तुसी हर जगह जो है ये संयुक्त किसान मोर्चे की जी कामयाब कामयाब होगी। और अगर मोदी मान गया तो ठीक है, नहीं तो ये फैसला ये आने वाले समय ले चलेगा जब तक हम तो क्यों ये
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? जी गल करिए तो किते ना किते पटियाला के गुरुद्वारा दुखनवारण साहिब के बाहर असीं खड़े जिहदे कि चक्का जाम जिहड़ा किसानी अंदोलन का 12 ਤੋਂ 3 ਦਾ होया पिया। तस्वीरां ਵੇਖੋਗੇ साफ तौर ते जिहड़ा चक्का जाम है वो कीता गया है। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी अविनाश, जेकर देखा जाए तो किसानों वालों शांतिपूर्वक संघर्ष किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो उत्थे सतनाम दे जाप भी किए जा रहे हैं किसानों वालों। अंदोलन है, चक्का जाम है, रोड ब्लॉक हो ये सारे से माड़ा काम है, उनको समझना चाहिए। बीजेपी को देखा जाए तो देश भर दे विच जनता एक बार फिर सड़कों ते आ चुकिया ते चक्का जाम किया गया किसानों वालों। पर किसान लगातार एक ही मंग ते तत्पर डटे हुए ने। जी अविनाश, जिस तरह की तुसी पटियाले दे विच किसानां दे विच मौजूद हो, उत्थे किसानां दे नाल गलबात कर रहे हो, किसानां दा की कुछ कहना है? किसान भरावां ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਬੰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਟੱਕੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ अपने बच्चों नूं, छोटे छोटे बच्चों नूं भी लोग इस चक्का जाम दे विच लैके आए हुए ने। ते अविनाश, की लगदा इस चक्का जाम दे नाल कोई गलबात बन पाएगी? सरकार किसानां दी मंग नूं मन्नेगी? की यह कानून रद्द होणगे? जी गल करिए तो कितने कितने सब तो पहले तस्वीर दिखावा छोटे छोटे बच्चों को लेके भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਖਾਲਸਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਜੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ देखा जाए तो अविनाश, लगातार किसानों वालों यही कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए असीं यह काले कानून रद्द करा के ही रहांगे। ते एक बार 26 जनवरी नूं यह जिहड़ा संघर्ष है थोड़ा ठंडा होया भी दिख रहा सी, पर हुण फिर एक बार संघर्ष ने, इस अंदोलन ने तेज हुंदा जा रहा ते किसान ने जिहड़ा वड्डी गिनती दे विच इस संघर्ष च शामिल हो रहे ने। जी गल करिए 26 तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। व्यक्ति ने पत्नी ते बच्चों समेत खुद नूं गोली मार ली है। इस वेले दी वड्डी खबर, एक व्यक्ति वालों अपने बच्चों नूं गोली मार ली है। गोली लगन कारण दोवें बच्चों की मौत हो चुकी है।
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गाजीपुर बॉर्डर ਦੇ तस्वीरें देख पा रहे हो। आ गया है किसान और जवान, आधी जीत होगी। अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। आप देख पा रहे हो जय जवान और जय किसान का नारा। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इधर नहीं जाना भाई, इधर नहीं जाना। आप छोड़ दो, इसकी रक्षा होगी बस। अब पूर्ण हमें पूरी पुलिस फोर्स पे, देश के फौज पे पूरा वो है कि देश की फौज, देश की पुलिस हमारे हमें यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो थी कि मल्टीनेशनल कंपनी खेती पे कब जाना करे। आ गया ना जवान, आ गया ना रक्षा के लिए। किसान की रक्षा पे ला गया कि मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। मिट्टी बिल्कुल ये पौधे तो वहाँ में नहीं है, अब यहाँ पर लगाएंगे। मैंने जवान को और मिट्टी को प्रणाम करा। नहीं, आज देखने का आपने खेत को, तो अब मेरे देश का खेत सुरक्षित रहेगा। अब आपके खेत के आगे तो एक और बैरिकेडिंग लगा नहीं, कोई नहीं, वो सुरक्षा कर रहे हैं, उसकी मिट्टी की सुरक्षा कर रहे हैं। ये भी जानना चाह रहे हैं कि 2 राज्य हैं जहां उत्तराखंड और यूपी, वहां पे प्रदर्शन आप लोगों का वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचनाएं मिल गई थी कि तिरंगा और किसान संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव करेंगे। उसकी पुख्ता हमारे पास में सबूत थे, इसलिए हमने उसको कैंसिल किया। आज के चक्का जाम को लेकर क्या कहना वो पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ वो हो सकते हैं, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिए थे। अभी तक चक्का जाम की 12 बजे से चक्का जाम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? हाँ, जहाँ होगा, धन्यवाद उनका पूरे देश का। आप लोग सब पीसफुली, कौन संचालन कर रहा है पूरे देश का? क्या आप लोग पूरे देश का किसान अपना मोर्चा, अपना संचालन। क्या 3 बजे तक ये होगा? 3 बजे तक नहीं 3। अभी मैं ITO, लाल किला, इन तमाम जगह होके आया हूँ। वहाँ इतनी सुरक्षा पुलिस ने, वहाँ क्या कोई हमारा है? उनका कहना ये है, सवाल सुन ले, उनका कहना ये है कि किसान और उनके बीच जो उपद्रवी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, हम इसलिए अपनी तरफ से इस बार वहाँ नहीं हुआ, हमारा दिल्ली में नहीं है। हाँ, शांतिपूर्ण। जिनका हो गया कैसा 1 दर्जन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं दिल्ली में। नहीं पता नहीं, मुझे तो जानना ना दिल्ली का नहीं। हाँ, सुरक्षा तो करनी चाहिए। नहीं लगता गाँव को ऐसा किया गया होता? नहीं, ऐसा चलो वो कुछ नहीं होता। एक सेकंड। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਐਨਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਵੀ 73 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण से यहाँ पे किसानों के समर्थन में
आए थे और यहाँ पर जिस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा है, ये पुलिस की बहुत ही गुंडागर्दी है और ये जल्द भी हम ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। खेती कानूनों खिलाफ कांग्रेस के संसद मैंबरों का जंतर मंतर ते धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्थे ही कांग्रेसी संसद मैंबर जसबीर सिंह डिंपा ने केंद्र ते निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नूं किसानां दे नाल गलबात करनी चाहिए है। आखिर सरकार किसानां दे नाल गलबात क्यों नहीं करती? सिर्फ अपने अहंकार अते अहम लई सरकार हुण गल नहीं कर रही। 11 मीटिंगां होईयां ने पर कोई भी नतीजा नहीं निकलिया। हम तो पहले दिन से किसान के साथ खड़े हैं और जो भी किसान जथेबंदियों ने अपील की या जो भी प्रोग्राम दिया हमने उसकी सपोर्ट की। सोचने की बात है कि सरकार ये नौबत क्यों आने देती है, क्यों नहीं सरकार बात करती? सिर्फ एक अपने अहंकार के लिए, एक सिर्फ अपने अहम के लिए किसान के साथ बात क्यों नहीं करती? रोज नई तारीख देती, 11 मीटिंग्स हुई, किसी में कोई नतीजा नहीं निकला। ये किसान को मजबूर किया जा रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से सारी दुनिया में ये किसान मसला जो उछल के सामने आया है और सारी दुनिया से उसको सपोर्ट मिल रही है, बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को अभी भी जाग जाना चाहिए और इसे बात बिगड़ने से पहले, हालात ख़राब होने से पहले इनसे बात करके ये बिल रद्द करने चाहिए। मीडिया दे नाल गलबात कर रहे ने। రైతు సంఘ నాయకుడే DKSR రైతు సంఘాన్ని స్థాపించి పెద్ద ఎత్తున పోరాడిన వ్యక్తి కొడుకుగా మళ్ళీ వారిని కంటిన్యూ చేస్తూ రాకేష్ పంచాయతీ కూడా లక్షలాది ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। हालांकि राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड च जाम नहीं किया जाएगा। दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी दे विच चक्का जाम नहीं होवेगा। एनबी न्यूज़ के जरिए तुसी लाइव ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां वेख पा रहे हो। किसानां दा भारी वड्डा इकट्ठ दिल्ली बार्डरां ते डटिया होया है। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਨਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।